हेलो, मैं रोहन स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल लर्नर्स फेलो पे। और आज बहुत साथी जुड़े हैं। आवाज आप लोगों तक मेरी जा रही है? यस सर। पिक्चर थोड़ा सा रुक के जा रहा है क्या? ऐसा कुछ है क्या? मुझे ऐसा लग रहा है जैसा। जी जी वैसे ही हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं, वो शायद सही हो जाए कुछ देर में। चलिए, सभी लोगों का फिर से स्वागत है। और जो लोग भी हमारे नए साथी आज जुड़े हैं उनका भी स्वागत है। कुछ मित्र हमारे पहले से इसमें क्लास में होंगे, जो कल भी क्लास में थे, परसों भी क्लास में थे। आज हम लोग का डे 3 है, ठीक है। तो मैं बता दूं, जो लोग नए मित्र हैं हमारे, वो ये समझ ले कि ये फ्री क्लासेस चल रही हैं सभी लोगों के लिए, जो लोग भी जीएसटी 2023 की तैयारी में लगे हैं। आवाजें प्रॉपर मिल रही है ना आप लोगों को? यस सर। ओके। तो बहुत सारे साथी, ये क्वेश्चन था उन लोगों का कि क्या ये क्लासेस पेड क्लासेस हैं या कुछ पेमेंट करना पड़ता है। कोई क्लासेस पेड नहीं है, सारी क्लासेस फ्री हैं। आप इसको ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, और प्रत्येक रात 10 बजे से पहले ये लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा जाता है। वहां से आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूंगा। और इसमें कुछ नए साथी भी हमारे जुड़े हैं। शायद इसमें पीके जी आज जुड़े हैं कि नहीं? उनका मैसेज आया था। पीके सिंह जी ऐड हुए हैं क्या? रोशन जी ऐड हो गए हैं, विक्रम जी आ गए हैं। पीके जी ऐड हुए हैं तो बताएंगे। माइक अनम्यूट करेंगे, माइक उनका म्यूट है। चलिए, जब आवाज नहीं आ रही है आपकी, फिर से बताएंगे आप। आवाज आपकी आ नहीं रही है, एक बार दोबारा से माइक कनेक्ट करिए। आपके माइक कनेक्ट नहीं है, एक बार म्यूट करके फिर से अनम्यूट। चलिए, जब तक वो लोग ऐड होते हैं, या तो फिर से आप रिज्वाइन कर लीजिए। मैं बता दूं, आज जो साथी भी नए हैं, फिर चर्चा तो आज शुरू करेंगे। आज हम लोग का संज्ञा, हम लोग का पता है कि फर्स्ट क्लास में हमने संज्ञा पढ़ी थी। दूसरे में सर्वनाम हुआ था हमारा, और आज हमारा विशेषण है। राइट रोशन जी? सर यस सर। जी सर। मुझे मेरा पिक्चर थोड़ा सा स्लो दिख रहा है, आप लोग को भी पिक्चर स्लो दिख रहा है मेरा? जी कभी जी कभी। सर। ओके, अब आवाज आवाज मिल रही है प्रॉपर? हाँ आवाज प्रॉपर आ रही है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आवाज पे काम कीजिए, इसको देखा जाएगा। हो सके सिस्टम स्लो हो, क्योंकि रिस्टार्ट करूंगा फिर टाइम जाएगा, इसको बाद में देखा जाएगा पिक्चर के लिए। अभी मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज तो आई है, किधर से आई है पीके जी? यस यस। हाँ हाँ हाँ, आवाज आई आपकी। ओके ओके। वेट वेट वेट, मैं आपको ले लूँ आपको स्क्रीन पे। यस, स्वागत है। क्या नाम हुआ आपका? पूरा नाम बताइए। परमेश्वर कुमार सिंह। ओके, ये परमेश्वर कुमार सिंह जी कहाँ से हैं आप? मैं भी बिहार से हूँ, बिहार में कहाँ से? सिवान डिस्ट्रिक्ट। सिवान से। अरे भाई, बिहारी तो बहुत हैं हर जगह। मेरे पड़ोसी हैं, मैं छपरा से हूँ। अच्छा, ये देखिए, छपरा जी हैं आप। रोशन जी छपरा से हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये परमेश्वर जी अपने बारे में बताएंगे। इनका इस बार जी एसएचटी में सिलेक्शन हुआ है, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के रूप में, है ना? जी जी। तो बहुत बहुत बधाई हो। डिपार्टमेंट आपको कौन सा मिला है? धन्यवाद। मैं एक्चुअली एक्स सर्विसमैन हूँ, अच्छा अच्छा लास्ट जून में रिटायर हुआ हूँ। अच्छा। और मैं एयरफोर्स से हूँ, और एयरफोर्स एयर हेडक्वार्टर भी मेरा डिपार्टमेंट मिला है। ओके, मतलब एयरफोर्स से ही हैं, और एयरफोर्स आपको डिपार्टमेंट में मिल गया। जी जी, एक्चुअली चलिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया था वही। अरे बहुत बहुत तो बधाई। तो ये आपका अटेम्प्ट फर्स्ट था? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है जी ठीक है ठीक है। तो आपसे अनुभव हम लोग साझा करेंगे। जी जी आप जुड़े रहिए, ठीक है। पहले जो आज क्लास जी। की बातें हैं, तो हम थोड़ा वो डिस्कस कर लें। फिर हम लोग जरूर। लास्ट में जो 10 मिनट है डिस्कशन पे रखेंगे, जी और
पीके सिंह सर से जानेंगे कि कैसे उन्होंने तैयारी की, खासकर वो अपना एसए के बारे में। बहुत सारे जो हमारे साथी है उनको थोड़ा सा ये रहता है, उनको गाइडेंस मिल जाएगा। और इन्होंने जी, देखिए पहली बार अटेम्प्ट लिया और इनका जो है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पोस्ट पर चयन हुआ। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इस बात को समझते होंगे। तो हम इनका अनुभव जो है इनसे सीख लेंगे, इन्होंने क्या क्या बारीकियों पे ध्यान दिया उनसे भी जानेंगे। ठीक है, तो आज हम पहले क्लास शुरू करते हैं और फिर लास्ट में जो है हम लोग इन सब बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए ओके। तो फिर रोशन जी बताइए क्या है आज का टॉपिक, क्या है उसको शुरुआत किया जाए। आज का टॉपिक है विशेषण। विशेषण है, ओके ठीक जी। है। विशेषण क्या होता है, सबसे पहले आप अच्छे से डिफाइन कर दीजिए। जी, जो शब्द संज्ञेय सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। बाकी अपना जैसे आप बाकी काला लोग जो है घोड़ा, अपना माइक यहाँ म्यूट घोड़ा कर के लेंगे। बारे में बताया जाता है कि घोड़ा कैसा है। रोशन जी बोल रहे हैं, जो बोले उनको माइक ऑन यहाँ रहने पे दीजिए, बाकी लोग अपना माइक जो है जी। म्यूट कर लेंगे ताकि थोड़ा सा जो इको है वो कम आएगा, आवाज क्लियर आएगी। जी, विशेषण उन शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। जैसे काला घोड़ा, यहाँ घोड़ा के बारे में बताया जा रहा है कि वो काला है, और जिस शब्द आती है उसे विशेष से कहते हैं। ओके, यानी कि जैसे विशेषण काला वह घोड़ा, शब्द हुआ जो किसी जैसे जी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, राइट। या ऐसा कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल इन्होंने लिया कि यह घोड़ा काला है, काला, ठीक है। जैसे यह कलम लाल है, इस तरीके से कह सकते हैं। यह सड़क चौड़ी है, यह गली संकड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये विशेषता बताया जा रहा है कि जैसे गली संकड़ी है तो ये गली जो है वो क्या हो गया, गली की बात की तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया, विश्व की तमाम गलियों की बातें हो जाती है ना। और ये संज्ञा है चूंकि गली, और उसकी विशेषता बताया कैसा है, उसकी विशेषता क्या है, लंबी है, क्या है, तो संकड़ी है। तो यहाँ पे जो संकड़ी शब्द आया वो क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, चलिए अब विक्रम जी हैं। आवाज इंटरप्ट हो गया था सर। विक्रम जी बताइए विशेषण के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं सर। संख्यावाची, परिमाणवाची और निश्चयवाची और सर्वनामिक विशेषण। रिपीट करें, फिर से रिपीट कर दीजिए एक एक करके। गुणवाची, संख्यावाची, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण ऐसे करके। विशेषण, हाँ, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ओके, 4 प्रकार हो गए। सबसे पहले गुणवाचक हो गया, फिर संख्यावाचक विशेषण हो गया, और एक हमारा हो गया सर्वनामिक विशेषण हो गया, और एक और हमारा हो गया आपका कौन सा बच गया, संख्यावाचक। संख्यावाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण, ये 4 प्रकार होते हैं विशेषण के। ठीक है, आवाज में भी डिले है या पिक्चर में डिले है, थोड़ा सा सिस्टम वो करना पड़ेगा लगता है, लेकिन चलिए कोई नहीं, मैनेज करेंगे। आवाज पहुंच रही है लगातार, मतलब ऐसा तो नहीं अब्रप्ट होके आ रही है। कभी कभी रुक रही है सर, कभी कभी। अच्छा अच्छा अच्छा, हो सके थोड़ा सा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, कोई नहीं, तो इसको फास्ट करेंगे। ठीक है, तो 4 प्रकार हो गए, और आज कुछ नए लोग भी जुड़े हैं। पूजा जी भी ऐड हुई हैं। पूजा जी आवाज आ रही है आपको, फटाफट बोलिए, समय की थोड़ी सी कमी रहती है, आगे बहुत कुछ ये बताना है, दिखाना है। जी सर आ रही है आवाज। पूजा जी आप भदोही से हैं वही? नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, वो आज दूसरी थी, शायद आज ज्वाइन भी किए वो क्लास में। कहाँ से हैं पूजा जी? मैं कोलकाता से सर। कोलकाता से। ये तैयारी आपकी पहली बार जीएसटी 2023 के लिए कर रही हैं या इस बार दिए थे पेपर आपने? दिए थे सर। ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो ये 4 प्रकार हो गए विशेषण के हमारे। ठीक है, अब विशेषण के प्रकार में पहला प्रकार हम लेते हैं गुणवाचक विशेषण, या कौन सा ले रहे हैं, सॉरी ये
कौन सा था पहला? हाँ, गुणवाचक लेते हैं, ठीक है। गुणवाचक का बताइए, सबसे पहले कौन बताएंगे? पूजा जी पढ़ के आई हैं आप? सर थोड़ा सा पढ़ा है पहले का। बताइए, बता गुणवाचक सकते विशेषण, गुणवाचक विशेषण से क्या समझ रहे हैं आप? सर गुणवाचक विशेषण मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो विशेषता गुण बताते हो किसी प्रकार का, या उसकी स्थिति या स्वभाव या गुण का, किस चीज का जो ये वर्णन गुण करे। बताया? मतलब संज्ञा का। संज्ञा का ही नहीं, संज्ञा या सर्वनाम का भी, ठीक है। हाँ, संज्ञा या सर्वनाम विशेषण का। तो वही हुआ ना जी जो सर। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। जी सर, जी सर। हाँ, तो उसके गुण, स्वरूप, ये सब के बारे में जो बताए, अवस्था जो है वो सब बताए, उसके बारे में क्या हो जाएगा? वो विशेषण हमारा हो जाएगा गुणवाचक। एग्जाम्पल दीजिए फटाफट, गुणवाचक। एग्जाम्पल, उदाहरण बताइए। यह नया घर है। हाँ, तो घर की विशेषता क्या हो गई यहाँ पे कि घर का गुण बता रहा है कि वही ठीक अवस्था है। उसकी किस तरीके का घर है, तो नया घर है, ठीक है। जी सेकंड, सर। जी सर। यह बहुत, नहीं एक मिनट सर, यह मोटी पुस्तक है। अच्छा, यह मोटी पुस्तक है, ठीक है। तो पुस्तक के बारे में बता रहा है कि यह मोटी। अच्छा, विक्रम जी एक एग्जाम्पल देंगे, रोशन जी एक एग्जाम्पल देंगे, फटाफट। काला गुणवाचक काला इसमें गुण है सर उसका। किसमें किसमें फिर से बोलिए। काला घोड़ा। काला घोड़ा। रोशन जी पूरा सेंटेंस बोलिएगा। यह व्यक्ति बूढ़ा है। बूढ़ा है, ठीक है। इसमें विशेष, ये इसमें कौन सा है गुणवाचक विशेषण? कौन सा वर्ड बता रहा है इसमें? किस वर्ड से पता चल रहा है? इसमें बूढ़ा से पता चल रहा है कि वो व्यक्ति की स्थिति क्या है, अवस्था क्या है, बूढ़ा है। हाँ, यानी कि व्यक्ति की अवस्था के बारे में बताया जा रहा है, और वो शब्द जो उसकी अवस्था के बारे में बता रहा है वो बूढ़ा शब्द है ना। तो यहाँ पे बूढ़ा जो हो गया वो गुणवाचक विशेषण हो गया। ओके, रोहित जी भी आए हैं। रोहित जी आवाज जा रही है ना? जी सर। हाँ तो आइए ना, बोलिए। चलिए सेकंड बताइए आप ही रोहित जी, पढ़ के आए हैं कि नहीं आज? संख्यावाचक। संख्यावाचक, चलिए संख्यावाचक बताइए क्या होता है। सर संख्यावाचक में दो होता है, जिसमें कि एक संख्या के बारे में बताता, कोई भी संख्या हो। पूरा बताइए, क्या परिभाषा है इसकी, पहले जैसे बताइए ना। संख्यावाचक जिसपे सर इतना पता है जिसमें नंबरिंग हो। नंबरिंग हो, चलिए ठीक है। आगे इसको और क्लियर कौन करेंगी? प्रेरणा जी बताइए। प्रेरणा जी आवाज मिल रही है? सर हाँ बताइए, जिससे मतलब वस्तु की संख्या का बोध हो उसको संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं। पूरा बताइए। देखिए परिभाषा जब पूछा जाए तो पूरा बताइए कि वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की, हाँ इस तरीके से। हाँ सर, वह सब जिससे मतलब संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध हो, वस्तु की हाँ संख्या का बोध हो, बिल्कुल उसको सही, संख्यावाचक विशेषण ठीक बोलते है। हैं। उदाहरण बताइए। जैसे जैसे 3 लड़के या 10 गुना लोग, फॉर एग्जाम्पल इस तरह के 3 लड़के, तो ये मतलब 3 इसकी संख्यावाचक हो गया। हाँ तो लड़के हो गए, लड़का कौन सा ये है संज्ञा, कौन सा है लड़का जो है वो किस प्रकार का संज्ञा है? लड़का वो जातिवाचक। जातिवाचक। तो यहाँ संज्ञा हो गया लड़का, और लड़का कितने हैं उसकी संख्या, यानी लड़के की संख्या के बारे में कौन सा वर्ड बता रहा है? 3 है। 3। तो हाँ यहाँ पे तो 3 जो 3 है, है तो ये हाँ हाँ संख्यावाचक। ये संख्यावाचक विशेषण, बहुत हाँ। अच्छे। चलिए नेक्स्ट इंदु जी बताइए, नेक्स्ट प्रकार बताइए। इंदु जी मोहन जी, आवाज, मगर हाँ कुछ हाँ कहे, परमिशन दे तो मैं कुछ ऐड करूं संख्यावाचक हाँ में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत रहेगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि संख्यावाचक में कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो एक निश्चित संख्या को बताएंगे और कुछ अनिश्चित चीज संख्या को भी बताएंगे। ऐसे कुछ, कई, थोड़े, कम, बहुत, काफी, ये जो शब्द है ये भी संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। हाँ यानी परंतु ये निश्चय निश्चित संख्यावाचक और संख्या ना अनिश्चित बताए। संख्या, हाँ हाँ ये इसके दो प्रकार हो जाते हैं संख्यावाचक विशेषण के, एक निश्चित बिल्कुल। संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। हम्म। तो इन शब्दों को भी हमें जानना चाहिए और इसको हमारी मतलब कि जानकारी में इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ऐसे शब्द भी जो आसान है, 50, 10, 20, ये तो परीक्षा में ऐसे इससे सवाल नहीं बनेंगे। बिल्कुल सवाल आपको ऐसे बनेंगे जो आप थोड़ा सा लिख से हटके है। से अधिक हजारों लोगों की भीड़ थी। तो ये हजारों जो है ये विशेषण है भी है, और ये अनिश्चित संख्या को दर्शाता है।
तो इस संख्यावाचक के प्रकार में ये दोनों चीजें भी आती हैं, तो मैं ऐड करना चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। इसके साथ साथ ये भी है कि इसमें प्रत्येक वाचक शब्द जैसे होते हैं, प्रति व्यक्ति, हर आदमी, ये भी एक मतलब संख्यावाचक विशेषण के ही अंतर्गत में आता है। ठीक है, हाँ इसके दो प्रकार हो इसके गए। अलावा सर, हाँ बताइए। इसके अलावा सर जो संख्यावाचक है ये सिर्फ वैसे संज्ञा या सर्वनाम के ही आगे लगते हैं जो गणनीय है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, क्योंकि जो अगणनीय है वो परिमाणवाचक हो जाता है। अच्छा, ये सिर्फ गिनने वाले संज्ञा या सर्वनामों के आगे ही विशेषण लगते हैं। जैसे उदाहरण से स्पष्ट करें इसको। जैसे चार आदमी, चार आदमी, कुछ लोग, यहाँ चार आदमी को भी गिन सकते हैं और कुछ लोग हैं तो लोग को भी गिन सकते हैं, कुछ है फिर भी गिन सकते हैं, वो ये सिर्फ गणनीय के साथ होता है। हाँ, और परिमाण में जो बताया उसका उदाहरण बता दीजिए, कौन सा नहीं होगा इसमें। और परिमाणवाचक विशेषण उस विशेषण को कहते हैं, उस शब्द को कहते हैं जो जिसको नापते हैं, तौलते हैं, जो अगणनीय पदार्थ होते हैं। हाँ वो आएगा अभी आगे। ओके, वो इसके तीसरे विशेषण का तीसरा भेद है, वो परिमाणवाचक। और उसमें थोड़े, कुछ, ये सब आते हैं। थोड़े चावल, कुछ पानी, जिसको नहीं गिन सकते हैं। चलिए, कुछ और लोग भी जुड़े हैं, राहुल जी, डीवी जी, अंजलि झा जी। अंजलि जी आवाज पहुंच रही है आपको? यस सर, आ रही है आवाज। ओके, कहाँ से हैं आप? सर अभी तो मैं दिल्ली में हूँ, वैसे मैं भागलपुर बिहार से हूँ। ओके, देखिए, वाह क्या बात है, बिहारी लोग बहुत ज्यादा हैं, हमारे मीटिंग में भी बहुत ज्यादा हैं, सिलेक्शन में भी ज्यादा हैं। अच्छी बात है। ठीक है, तो आप पढ़ के आई हैं आज, इनका मतलब जीएसटी 2023 के लिए आप प्रिपेयर कर रही हैं? पहली बार ही ज्वाइन किया है मीटिंग, मैंने अभी देखा तो मैंने अभी ज्वाइन कर लिया। कोई नहीं, फर्स्ट टाइम ज्वाइन। अच्छा, हाँ स्वागत है आपका। और ये बताइए कि जीएसटी 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप लोग, आप जो हैं? यस, मैंने इस बार भी दिया था, मेरा पेपर 1 में 118 स्कोर रहा था, लेकिन अभी पेपर 2 का तो पता नहीं चल पाया है। कोई फाइनल में नहीं, था कल पता चल जाएगा, 17 तारीख को सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप जरा मुझे ये बताइए कि इसके बाद जो जैसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, विशेषण में भी गुणवाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण हम लोग डिस्कस कर लिए, आगे बताइए परिमाणवाचक विशेषण के बारे में आप कुछ बताइए। परिमाणवाचक विशेषण वो होता है जिसमें हम माप की बात करते हैं। जैसे उदाहरण के साथ बताइए। उदाहरण जैसे 1 किलो दूध या 5 मीटर कपड़ा, कुछ ऐसे। 1 लीटर दूध ना? हाँ, 1 लीटर। ठीक है, और क्लियर करेंगे इसको, रोशन जी बताइए, परिमाणवाचक को पूरा क्लियर करिए। परिमाणवाचक विशेषण ऐसे शब्दों को कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण के बारे में बताता है, और ये अगणनीय शब्दों के साथ ही होता है। जैसे थोड़े चावल, कुछ पानी, और ये दो प्रकार से होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में वैसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे 5 मीटर कपड़ा, इसका मतलब हुआ सिर्फ 5 ही मीटर कपड़ा, यानी उसकी मात्रा जो है, उसकी क्वांटिटी हमें एकदम फिक्स मालूम है, तो वो निश्चित वाले में आ गया। निश्चित परिमाणवाचक हुआ। और अनिश्चित परिमाणवाचक जिसकी जो निश्चय नहीं हो, जैसे कुछ कपड़े, तो कपड़े को तो हम लोग गिन नहीं सकते हैं, और मतलब ये तो मालूम है कि हाँ कपड़े की मात्रा पति कुछ है, लेकिन कितना है एग्जैक्टली हमें मालूम नहीं है, तो वो आ गया हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, इसमें कुछ और कोई ऐड करना चाहता है? खैर इसमें कुछ ऐड करने लायक विशेषण तो नहीं है। अच्छा, एक चीज और, अब लास्ट हमारा है सर्वनामिक विशेषण, इसमें कंफ्यूजन आता है। राहुल जी, आपको आवाज मेरी मिल रही है तो बताइएगा। जी सर, मिल रही है। मिल रही है। राहुल जी बताएंगे सर्वनामिक विशेषण के बारे में, और इंदु जी इसका एग्जांपल आप बताएंगी, आपने अभी तो कुछ बोला नहीं है। चलिए सर, विशेषण के रूप में जो सर्वनाम का प्रयुक्त होता है, वैसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताने लगते हैं उसके आगे लग के, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि सर यह घर मेरा है, तो ये घर का विशेषता बता रही है, जैसे कि यह घर। अच्छा, तो जैसे आप इस चीज को जरा क्लियर करिए कि जैसे यह घर वह घर, तो निश्चित जो सर्वनाम था, एक सर्वनाम कई प्रकार था ना, यह वह। हाँ सर, तो जैसे सर यह मेरा घर है,
जैसे सर यह मेरा घर है तो वो मेरा के आगे अगर यह लगा है तो वो सर्वनाम हो गया, और अगर घर जो है उसके आगे यह लग गया तो ये विशेषण में हो गया। क्योंकि ये संज्ञा के आगे लग रहा है सर तो विशेषण हो गया, और वो एज अ सर्वनाम यूज होता है तो उसमें ऐसे ही है सर कुछ। ओके सर, आवाज आ रही थी, नेटवर्क की वजह से आपकी आवाज थोड़ी कट जा रही, बीवीजी का मैसेज है, कोई नहीं, मैनेज करेंगे आज हम लोग। इसको और क्लियर करिए। इंदु जी, आवाज आपको आ रही है? कौन क्लियर करेगा? राहुल जी, आवाज आपको मिल रही है? हाँ जी सर, मिल रही है। हाँ राहुल जी, क्लियर करिए इसको। मैं चाह रहा हूँ ना कि सबसे कुछ ना कुछ बुलवाया जाए, नहीं तो ये है कि थोड़ा सा वो पार्टिसिपेट हो जाएंगे ना, इनको ये नहीं लगना चाहिए किसी को कि मैं आया मुझसे पूछा नहीं गया। हालांकि क्लास में ये सब बातें नहीं होती, लेकिन मैं थोड़ा सा सबको मौका देना चाहता हूँ। जी बताइए राहुल जी, फटाफट बताइए। जैसे सर इसमें ये भी बोल सकते हैं सर कि वह किताब फटी हुई है, जैसे किताब एक संज्ञा है, उसकी विशेषता बता रही है वह किताब, मतलब उस किताब को बता रहे कि मतलब उसकी विशेषण बता रही है कि ये मतलब किताब वही किताब है, तो वह किताब फटी हुई है, ये भी एग्जांपल ले सकते हैं। ओके चलिए, और बताइए। चलिए रोशन जी, इसको क्लियर करिए एकदम स्पष्ट शब्द में, कोई बिल्कुल नहीं समझ रहा है, एकदम बेसिक से इसको बताइए, क्लियर करिए एकदम कि सर्वनामिक विशेषण और जो है आपका सर्वनाम जो होता है, सर्वनाम में एक निश्चयवाचक जो होता है, उसमें क्या अंतर दोनों में आ जाता है, ये क्लियर करिए। जैसे सर एक वह हम लोग सब लेते हैं, वह मतलब एक लड़का और लड़की के लिए भी वह एक शब्द यूज होता है, और वह जो है एक सर्वनामिक विशेषण के रूप में भी यूज होता है। जैसे मैं एग्जांपल्स देता हूँ, वह घर चला गया, तो यहाँ पे एक लड़का या लड़की, यहाँ पे एक लड़का का बोध हो रहा है कि वह लड़का घर चला गया, वह घर चला गया। लेकिन ये इसी की जगह पे अगर मैं बोलता हूँ वह घर नया है, तो मैं उस घर को इंडिकेट कर रहा हूँ, वह घर नया है। कौन सा घर नया है? तो वह घर नया है। तो यहाँ पे ये वह घर जो है, वह घर चला गया, यहाँ पे वह जो है एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, और वह घर नया है, यहाँ पे घर की विशेषता को बता रहा है कि वह एक सर्वनामिक विशेषण है। कहने का ये मतलब है कि जैसे यहाँ पे पहले सेंटेंस में आपने कहा कि वह घर चला गया, तो यहाँ पे जो वह वर्ड है वो लड़के के लिए यूज हो रहा है, और लड़का इस सेंटेंस में इंक्लूड नहीं है, यानी लड़के के जगह पे हमने वह रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे वह जो है ये सर्वनाम हो गया। लेकिन सेकंड एग्जांपल आपने दिया कि वह घर नया है, यानी कि जिसकी विशेषता हम बता रहे हैं वो भी उस सेंटेंस में मौजूद है जी, और सर्वनाम के साथ मौजूद है कि नहीं। यानी घर की विशेषता बता रहे हैं, उसके पहले सर्वनाम आ गया, यानी संज्ञा से पहले जब सर्वनाम लग जाए और उसी संज्ञा की विशेषता बताए, तब वो सर्वनामिक विशेषण हो जाता है। और जब ऐसा केस ना हो तो विशेषण है, सॉरी ये सर्वनाम कहलाएगा डायरेक्ट। क्लियर है किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें कि जब कोई शब्द, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए, यानी कि उस सेंटेंस में आपको ये चेक करना है कि वो संज्ञा शब्द भी मौजूद रहेगा और सर्वनाम शब्द भी मौजूद रहेगा, और वो सर्वनाम उस संज्ञा की विशेषता भी बताएगा, तो वो कहलाएगा हमारा सर्वनामिक विशेषण। लेकिन अगर संज्ञा मौजूद नहीं है, सिर्फ सर्वनाम है और किसी संज्ञा के बदले वह आया है, तो वो नॉर्मल हमारा सर्वनाम कहलाएगा। क्लियर है? इसके बाद एक इसमें एक चीज और है। हाँ बोलिए 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 बोलिए। सर समझ तो आ गया, पर इससे संबंधित कुछ अगर से ही पूछ ले जाते और हम लोग देखते उत्तर दे पाते हैं सही या नहीं। आवाज नहीं आई आपकी, थोड़ा सा माइक पास करके बोलिए। सर ये समझ तो आ गया है, पर मैं बोल रही थी कि इससे संबंधित कुछ 2-4 प्रश्न पूछ ले जाते हैं और हम लोग देख लेते हैं उत्तर सही आ रहा है या नहीं। देखिए प्रश्न का जो है थोड़ी सी समय की भी बाध्यता हो जाती है। प्रश्न का हम लोग सेशन अलग रखेंगे, जो वीकेंड होगा ना हमारा, उसमें हम कुछ प्लान करते हैं, आपको बता दिया जाएगा। उसमें रिवीजन सेक्शन रख लेंगे कि हफ्ते भर हमने जो चैप्टर पढ़े हैं वो सैटरडे या संडे को किसी एक दिन सिर्फ डिस्कशन क्लास, उन 6-7 चैप्टर से सब लोग अपना अपना क्वेश्चन कलेक्ट करके लाएंगे, मान लीजिए 5-5, 10-10 क्वेश्चन, और सिर्फ उस दिन हम लोग क्वेश्चन ही पूछेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग रख लेंगे, बाकी जो डाउट होगा वो भी कर लें। चलिए, तो ये हो गया। एक इसमें और टॉपिक दिया है हमारे बुक में, प्रविशेषण। प्रविशेषण को क्लियर करिए। सर मैं करूं? बोलिए।
सर वो विशेषण जो वो शब्द जो किसी विशेषण की विशेषता को बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे कि जैसे राम बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ राम की विशेषता बता रहे हैं, राम की यहाँ विशेषता है उसका तेज दौड़ना, लेकिन वो कितना तेज दौड़ता है तो बहुत, बहुत जो एक शब्द है वो तेज विशेषण की विशेषता को बता रहा है, इसलिए बहुत जो है ये प्रविशेषण है। अच्छा, तो इसमें ये बताइए कि ये किस प्रकार का विशेषण हुआ? राम तेज दौड़ता है, ये किस प्रकार का विशेषण इसमें है? राम तेज दौड़ता है, इसमें सर गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि उसकी उसके इसमें सर उसके गुण को बताया जा रहा है, कितना तेज दौड़ता है वो दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण को हम लोग कैसा तरीके से पहचानते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। प्रविशेषण की जो बात करें ना, प्रविशेषण मेरे समझ से यह है कि जो विशेषण, वह सब जो विशेषण की विशेषता बताती है, न कि क्रिया की विशेषता बताती। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्रिया विशेषण हो जाएंगे। जो विशेषण की, जैसे वो बहुत सुंदर है, सुंदर एक खुद एक विशेषण है, ठीक है, और सुंदर को अगर आप उसको उसकी विशेषता बतलाते हैं तो वो बहुत जो है यहाँ पे ये प्रविशेषण हो जाएगा। और बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ पे बहुत क्रिया विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ये तेज को विशेषता, तेज की विशेषता यह बतला रहा है, तो हम ये इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन किस शब्द की विशेषता बतला रहा है। नहीं, इसमें देखिए वो उसका सही है। देखिए अगर तेज पूछा जाए सिर्फ, ठीक है, तो विशेषण दौड़ना जो है किस प्रकार से दौड़ रहा है, तो तेज दौड़ रहा है, तो अब इसमें तेज हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया के विशेषण, ठीक है, लेकिन बहुत तेज हो गया, क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाने वाला शब्द, तो ये भी जो है, हाँ, ये प्रविशेषण। तेज अगर यहाँ पे कहा जाए, जैसे मैं धीरे विशेषण हो जाएगा, मैं धीरे चलता हूँ, तो यहाँ पे धीरे ये बताइए कि ये विशेषण है या क्रिया विशेषण है? धीरे क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। और मैं बहुत धीरे चलता हूँ, तो बहुत क्या है? तो ये प्रविशेषण। और प्रविशेषण जो है सिर्फ विशेषण का ही विशेषता नहीं बतलाता है, ये शब्द भेद के संज्ञा और सर्वनाम के अलावा जितने शब्द भेद हैं सबकी विशेषता बतलाने वाला शब्द है प्रविशेषण। इसमें क्रिया भी आ जाती है, कभी कभी एक मतलब कि अन्य शब्दों का भी विशेषता बतलाता है ये, तो क्रिया विशेषण की विशेषता बतला देगा, विशेषण की विशेषता बतला देगा, ये इसकी विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहेंगे। बिल्कुल, चलिए ठीक है। इसको अब ये मेरे ख्याल से विशेषण टॉपिक जो है हमारा, एक नजर में हम लोगों ने इसको देख लिया, ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर है? एक बार सम अप कर देंगे। विशेष से पर डिस्कस कर लीजिए। विशेष से, हाँ, विशेष से मैंने पिछले क्लास में किया था। विशेष से क्या होता है? जो जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जैसे यह पीला गुलाब है, ठीक है, यह पीला गुलाब है, तो गुलाब की विशेषता क्या है? उसका गुणवाचक विशेषण है पीला। गुलाब कैसा है? पीला है। तो अब पीला तो विशेषण हो गया, लेकिन ये पीला शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? तो गुलाब की विशेषता ना। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो क्या हो जाएगी? विशेष से कहलाएगा। क्लियर है? या इसमें किसी और को कुछ ऐड करना है? ठीक है सर, हम जो सेंटेंस बोले हैं राम बहुत तेज दौड़ता है, इसमें सर तेज जो है क्रिया विशेषण की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ दौड़ना के लिए। लेकिन राम बहुत तेज दौड़ रहा है, राम बहुत तेज दौड़ता है, अगर हम राम को विशेष से मान लें तो उसकी विशेषता है तेज दौड़ना, पूरा हो गया, तेज दौड़ना विशेषण, और उसमें बहुत जो है वो प्रविशेषण। हाँ, आपने सही कहा है, बिल्कुल वो सही है आपका। चलिए ठीक है, ये विशेषण हमारा कंप्लीट हो गया, और अभी जो समय बच रहा है, लास्ट का 7-8 मिनट ही बचा है, उसमें हम कुछ और डिस्कस कर लेंगे। ये देखिए कि कहना क्या है कि आपका अगला दिन का टॉपिक जो होगा, कल का टॉपिक, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, कल आप लोग क्रिया पढ़ के आएंगे, और ऐसे का टॉपिक नंबर 3 रहेगा कल के लिए, ठीक है। रोशन जी, इस चीज को आप मेंशन कर देंगे ग्रुप में, ठीक है। अच्छा, अब पीके सिंह जी, आप एक बार बता दीजिए एस्से के बारे में जल्दी से, नहीं तो आपके लिए फिर एक अलग सेशन उसके लिए हम अलग से रखेंगे, और थोड़ा सा बुक भी मैं दिखा दूंगा, तो आप जल्द से जल्द आप एस्से के बारे में कुछ जो आप बताना चाह रहे हैं बता दीजिए। जी, मैं
ऐसे के बारे में यह बताना चाहूंगा कि पीके सिंह जी का सिलेक्शन मैं फिर से बता दूं जो बाद में जुड़े हैं कि इस बार सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के तौर पे हुआ है और ये एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं और एयरफोर्स वाले में इनका सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर में हुआ है। चलिए बताइए जी, ऐसे के बारे में यह बताऊंगा कि ऐसे के लिए जो भी कोई भी गद्यांश जो हम लिखते हैं उसके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है आपका शब्द भंडार। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे शब्द भंडार पे, और शब्द भंडार ये तो सतत प्रक्रिया है, आप जैसे जैसे पढ़ते लिखते रहेंगे आपकी शब्द भंडार बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसे तैयार करने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो हमने पहले टॉपिक डिसाइड कर लें, जहां से भी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे, नेट से या यूट्यूब से, जहां से भी लगे कि विक्रम जी माइक अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ ठीक है, हाँ सर बोलिए। प्रोबेबल टॉपिक्स है उसको आप डिसाइड कर लें और उसको उससे संबंधित जो भी आपको मटेरियल मिलता है उसको पढ़े अच्छा से। पढ़ने के बाद क्या है, उसको आप अपने दिमाग में स्ट्रक्चर्ड करके उसका ढांचा बना करके, और उसको जैसे भूमिका हो गया, भूमिका और उसके बाद मुख्य उसकी मेन बॉडी हो गई, उसके बाद उसका उपसंहार हो गया, इस तरह से सजा लें। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज की उसमें जो फैक्ट है, जैसे देश की 60% लगभग आबादी अभी ग्रामीण इलाकों में रहती है, तो ये 60% इस तरह के जो भी फैक्ट्स है ना, वो जरूर आप उस निबंध से संबंधित फैक्ट्स को याद रखें और उस फैक्ट्स को अपने जहां जरूरत की आवश्यकता अनुसार अपने निबंध में जरूर पिरोएं, ताकि क्या है ना कि उसकी जो तथ्यात्मक और उसकी जो क्या बोलते हैं वैलिडिटी बनती है उस निबंध की, आपको जो भी एग्जामिनर है वो जब चेक करेगा उसको समझ में आया कि बंदे को पता है इस टॉपिक के बारे में, शीर्षक के बारे में अच्छा से पता है, तो दूसरा उससे वो प्रभावित होगा कि बंदे को जानकारी है। दूसरा चीज जो भाषा है लिखने की जो वो है, उसके व्याकरण पे जरूर ध्यान दें, ग्रामर पे ध्यान दें, वर्ड्स पे ध्यान दें, ताकि जो आपके अच्छे वर्ड्स डालेंगे उसमें और सही जगह पे डालेंगे तो उसका जो सारगर्भित एक अच्छा विवरण देखने को मिलेगा एग्जामिनर को। और तीसरा चीज कि जो एक कोहेरेंस होना चाहिए, लॉजिकल कोहेरेंस होना चाहिए, जो आप लिख रहे हैं ना उसमें ऐसा झलकना चाहिए कि आप शुरू से स्टार्ट करके इसको अंत तक लेकर जा रहे हैं, टॉपिक से रिलेटेड हो बातें, रिलेवेंट चीजें होनी चाहिए टॉपिक से। जी जी, कहीं भी ये ना लगे कि टॉपिक से आप हट के लिख रहे हैं। हाँ, हट से। दूसरा चीज कि जो भी बातें लिख रहे हैं ना, तो पहले शुरू में कौन कौन सी बातें आनी चाहिए 2 मिनट समय देकर के पहले अपने दिमाग में उसका फ्रेमवर्क बना लीजिए। और इसका एक तरीका ये भी है, एक मैं ऐड कर दूं, कि जब आप स्टार्ट करते हैं कोई भी टॉपिक लिखना, तो आप सबसे पहले क्या करिए, रफ पेज होता है उसमें एक छोटा सा बॉक्स बनाइए, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए और उसमें मेन पॉइंट छोटा छोटा बस लिख लीजिए, वर्ड टाइप का, मतलब मुश्किल से 1 मिनट के अंदर ही आपको काम करना है और सिर्फ पॉइंट लिखिए। और ताकि आप जब लिखते समय जब लिखेंगे ना, तो उस पॉइंट को बस देखिए, उसको एलिब्रेट करिए, फिर उस पॉइंट को देखिए, ये करिए। आपका बीच में ये होगा ना कि दिमाग ब्लैंक नहीं होगा कि अब क्या, आपको सारे पॉइंट्स जो है कंक्लूजन में क्या पॉइंट देने हैं वो आप लिख के रखेंगे उस छोटे से बॉक्स में, रफ पेज में। तो इससे आपको लिखने में मदद मिलती है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज मैं अब ये कर दूं, समय की कमी है इसमें, एक चीज पीके सिंह ये बताइए कि क्या कुछ बच्चों का सवाल था कि क्या पेज भरना जरूरी है, क्या 4 पेज में होगा तभी मार्क्स मिलेंगे, क्या 5 पेज में होगा तभी मार्क्स मिलेंगे, इसके बारे में जरा जल्द से बताइए। ऐसा जरूरी नहीं, मैं समझता हूँ कि पेज भरने से ही मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जो आपकी कंटेंट होना चाहिए वो सही होना चाहिए, और जितना शब्द की सीमा है, जैसे 500 शब्दों की सीमा है, तो 500 शब्दों में ही आप लिखें और उसको सारगर्भित वे में लिखें, तो वो अच्छा इंप्रेशन देगा एग्जामिनर को। चलिए देखिए, यही जो आपको बता, हाँ मैंने जो लिखा है, एक्चुअली मैंने जो गलती किया वो भी आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ज्यादा समय निबंध पे लगा दिया। तो मेरा क्या हुआ कि जो ट्रांसलेशन का दूसरा